हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्याय 16 कक्षा 10 के अध्याय 16 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हम शंकु के प्रश्नों को हल कर रहे थे और ये कुछ सूत्र है शंकु के। इसके बाद शंकु के 9 प्रश्नों को हमने हल कर दिया था जो 16.3 में है। आगे हम 10वां प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले में दिया हुआ है 9 मीटर ऊंचा शंकु है और टेंट शंकु के आकार का टेंट है और उसके आधार की परिधि दी हुई है 44 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर वायु का आयतन यानी उसका आयतन निकालना है। वायु का आयतन यानी अंदर वाला आयतन। तो शंकु का आयतन निकालना है। सबसे पहले में दिया हुआ 9 मीटर ऊंचा है तो h 9 मीटर हो गई। उसके बाद ये जो टेंट है शंकु के आकार का, इसके आधार की परिधि, आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि हमें दी भी है 44 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर सूत्र पता है परिधि का। परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 44। मान रखो यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44। यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 44। 7 बट्टे में वज्र गुणा किया तो गुणा में आ गया और 2 और 22 गुणा में है, वज्र गुणा किया तो बट्टे में आ गए। तो ये 22 कटेगा 44 से 2 बार और 2 से 2 कट गए। तो आर का मान आ गया हमारे पास, आर बराबर 7 मीटर। 7 बचा है, 7 मीटर आर आ गया। हमें पूछा है आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले है 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला 7 इंटू 7 और एच का मान हमें दिया हुआ है 9। तो यहाँ हम काटते हैं, 7 से 7 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 बार। तो बचा है हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 3। अब हम गुणा करते हैं इसका, तो 7 या 21 हो गया और 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 2 6 4 462। तो उत्तर आ गया हमारे पास 462 मीटर में है, इसलिए मीटर क्यूब। आयतन मीटर क्यूब में, तो 462 मीटर क्यूब हमारे पास आयतन आ गया। परिधि से हमें त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद आयतन का सूत्र लगा के आयतन निकालना है। फिर अगला प्रश्न है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या दी हुई है 10 सेमी। तो आर दी हुई है हमें 10 सेमी। फिर ऊंचाई दी हुई है 18 सेमी। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। तो ऊंचाई h दी हुई है 18 सेमी और कहा है कि ये पानी से पूरा भरा है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है यानी डाला जाता है। 5 सेमी त्रिज्या का कोई बेलनाकार, ये तो शंकुकार है, शंकु के आकार का बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा है और उसे किस बर्तन में डाल रहे हैं, बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेमी। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो बेलनाकार बर्तन है इसमें कितना पानी भरेगा ऊपर तक, वो ऊंचाई हमें निकालनी है। जैसे कि हमें ये बेलनाकार बर्तन दिया गया है इस प्रकार और हम इसमें पानी डालते तो मान लो कि यहाँ तक पानी आता है, तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है कि ये ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो इस ऊंचाई को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पानी भरा हुआ है और किसी भी बर्तन के अंदर कुछ भी भरा हुआ हो वो उसका आयतन होता है। तो हमें दिया हुआ है शंकु के आकार के बर्तन में भरे पानी का आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन निकालते,
जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र होता है। यहां मान रखते हैं 1/3 पाई का मान, पाई को रहने देते हैं। आर का मान हमारे पास यहाँ 10 है, स्क्वायर है इसलिए 10 × 10, और एच का मान है 18, तो ये कटेगा 6 बार। तो 10 × 10 100, 100 × 6 600 पाई। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। ये आया शंकु के अंदर जो पानी भरा है उसका आयतन। अब ये जो पानी का आयतन है 600 पाई, यही पानी हम बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, तो वो जो पानी है वो तो उतना ही रहेगा, उसका आयतन चेंज नहीं होगा। तो जो बर्तन, बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा वही क्या होगा, 600 पाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है प्रश्नानुसार पानी को 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन तो यही रहेगा 600 पाई, क्योंकि पानी तो वही है जो बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, यही पानी है जो उसमें डाला जा रहा है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन तो क्या रहेगा, 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बेलनाकार बर्तन में पानी ले रहे हैं, इसलिए हम सूत्र बेलन के आयतन का लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां हम आर को कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर हमने यहां ले लिया। अब हमें बेलन की त्रिज्या लेनी है जो कितनी है, 5 सेमी है, तो इसको कैपिटल आर लेते हैं, जो बराबर है 600 पाई। तो यहां से देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा, और आर स्क्वायर का मान पाई इंटू आर का मान है 5, स्क्वायर यानी 5 × 5, और इंटू में है एच जो हमें ज्ञात करनी है, बराबर है 600 पाई। यहां से हम वज्र गुणा करते हैं, एच बराबर 600 पाई बटा ये 5 × 5 25 हो गया, यहाँ आएगा 25 और गुणा में पाई, बट्टे में आ गए, गुणा में थे ना एच के, वज्र गुणा किया तो 600 पाई के बट्टे में आएंगे, पाई से पाई कट गया, और 25 का भाग 600 में देंगे तो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 24 बार, तो 24 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई है वो क्या होगी, 24 सेमी होगी। तो किस प्रकार हमने निकाला एक बार फिर देखते हैं। हमें शंकु के त्रिज्या दी गई थी और ऊंचाई दी गई थी और उसमें पानी था, तो शंकु में जो पानी है वो शंकु का क्या होगा, आयतन होगा। तो हमने पानी का आयतन निकाल दिया, 600 पाई आया, और हमें दिया गया है कि इस पानी को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में वही पानी डाला गया है, इसीलिए बेलनाकार बर्तन में जो पानी उसी का आयतन 600 पाई होगा जो हमने निकाला था इधर। और आयतन बेलनाकार बर्तन में बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 600 पाई हो गया, और यहां से हमने एच निकाल दी। तो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। 14 सेमी भुजा की एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। एक 14 सेमी का घन है, इस प्रकार। घन क्या होता है, घन वो आकृति है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार एक घन है, इस घन से 14 सेमी का शंकु काटा जाता है। इस प्रकार
14 सेमी का शंकु काटा जाता है। बड़े से बड़ा शंकु यानी ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है जो कितनी है 14 सेमी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है तो घन की भुजा 14 सेमी दी हुई है, ये इस ऊंचाई के बराबर होगी तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई भी 14 सेमी होगी। और ये वाली 14 है और ये इसकी क्या शंकु के व्यास के बराबर है। ये जो शंकु में वृत्त होता है ना, उस वृत्त के अंदर ये पूरी भुजा व्यास कहलाती है। वृत्त की ऐसी भुजा, ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती है वो व्यास होती है, तो ये व्यास है, ये व्यास भी कितना होगा 14 सेमी। तो हमें याद रखना है कि प्रश्न कभी भी इस प्रकार आ जाए कि एक घन है उसमें बड़े से बड़ा शंकु काटना है, तो उस घन की ऊंचाई और उस घन की त्रिज्या हमेशा उसकी भुजा के बराबर होगी। व्यास, ऊंचाई और व्यास भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया गया है घन की भुजा, तो घन की भुजा है 14 सेमी। प्रश्नानुसार घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। प्रश्नानुसार इस घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, अतः ये जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई यानी h का मान ये भुजा के बराबर होगा यानी 14 सेमी, तथा शंकु का आधार का व्यास होगा वो भी कितना होगा 14 सेमी। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या r कितनी होगी, r त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आधी कर लो, तो 14 की आधी हो गई 7, तो 7 सेमी त्रिज्या आ गई। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ऊंचाई आ गई 14 सेमी, व्यास आ गया, त्रिज्या आ गई 7 सेमी, तो हम आयतन निकाल सकते हैं। आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7 और h का मान हमारे पास है 14। तो यहाँ हम काटते हैं इसको, ये कट गया 7 से 7, बचा है हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 14 और बट्टे में है 3। अब हम गुणा करते हैं तो यहाँ हमारे पास 14 7 98 हो जाएगा और 98 का दुगना हो जाएगा 196, 196 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 और 6 15 5 1 2 21 56/3 ये आएगा। और भाग देंगे हम तो 7 या 21, 5 में जाएगा एक बार, 2 बच गए, 26 में 8 बार 24, पीछे बच गए 2, 20 में 6 बार, तो 718.66 ये हमारे पास आएगा शंकु का आयतन। तो हमें जब भी घन दिया गया हो और उसके अंदर बड़े से बड़ा शंकु काटना हो तो हमेशा याद रखना कि ऊंचाई भुजा के बराबर हो जाएगी और त्रिज्या भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास बराबर होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास है वो है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है 7 सेमी और 24 सेमी। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब निकालना है। तिरछी ऊंचाई यानी L, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब निकालने हैं। सब कैसे निकलेंगे देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ शंकु के आधार की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, तो R दी गई है 7 सेमी और H दी गई है 24 सेमी। ये दो चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहले हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी, तिरछी ऊंचाई यानी L, तिर्यक ऊंचाई जिसका सूत्र होता है रूट h² + r²। यहां हम रूट
एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 576 और 49 को जोड़ने पर आएगा 625। अब 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, तो L का मान हमारे पास आ गया 25 सेमी। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 7 इंटू एल का मान हमने निकाला है 25। तो 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ गया 22 इंटू 25 और 22 इंटू 25 करेंगे, 22 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 22/7 इंटू आर का मान 7 एल का मान 25। 7 से 7 कट गया, 25 इंटू 22 बचे और 25 इंटू 22 होते 550। फिर आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7, फिर आर का मान है 7 और प्लस एल का मान हमारे पास है, हमने निकाला है 25, तो यहाँ आ गया 25। ये 7 से 7 कट गया, बचा है 22 इंटू 7 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 25 और 7 जोड़ने पर हो जाएंगे 32। तो 32 इंटू 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र हमारे पास होता है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले है 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 और एच का मान है 24। 7 से 7 कट गया, 3 कटेगा 24 से 8 बार, तो हमारे पास बच गया 22। ये 22 बचा, फिर 7 बच गया और इधर बच गया 8 और गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 22 करेंगे, 56 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 112। तो ये आएगा 2 3 2 1 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने आयतन भी निकाल दिया। तो सबके सूत्र लगा के हमें मान रखने हैं और सबके उत्तर निकालने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक त्रिज्य खंड जो 12 सेमी, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी है और केंद्र पर कोण बन रहा है वो 120 है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन, सीधी कोर यानी वो जो तिरछी, जैसे कि ये एक त्रिज्य खंड है जिसका केंद्र पर कोण 120 है और इसकी त्रिज्या यानी ये त्रिज्या होती है, ये 12 सेमी दी हुई है दोनों, और ये चाप की लंबाई है। इसने कहा सीधी करो यानी ये वाली, जो ये वाली त्रिज्या है ये सीधी कोर है, इसको ऐसे घुमा के जोड़ देते हैं, ऐसे घुमा के जोड़ देते तो एक शंकु बनता है। इस प्रकार एक शंकु बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो है चाप की लंबाई, ये जो चाप की लंबाई है ये घूम के वृत्त बनेगी, ऐसे घुमाओगे तो वृत्त बनेगी, यानी ये वाला भाग बनेगा। तो ये जो चाप की लंबाई है वो ये इस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो याद रखना, किसी भी त्रिज्य खंड को मोड़ के शंकु बनाया जाता है तो उसकी चाप की लंबाई
चाप की लंबाई उसकी परिधि के बराबर होगी। और हमने इन कोरों को मोड़ के ऐसे बनाया है, यानी कि ये जो तिरछी ऊंचाई है ये वाला भाग है और ये तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी 12 सेमी। तो L का मान होगा तिर्यक ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर होगा 12 के बराबर। तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि अगर कोई भी त्रिज्य खंड दिया गया हो, कोई भी त्रिज्य खंड दिया गया हो, उसको मोड़ के अगर शंकु बनाते हैं तो उस शंकु की जो इस त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है 12 सेमी, वो उस शंकु की बनने वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी L का मान होगा। और जो लंबाई है चाप की लंबाई ये वाली, ये जब मोड़ के बनाओगे तो इस वृत्त की परिधि बनेगी। तो दो चीजें, एक तो परिधि बनाना और एक तिर्यक लंबाई बनाना। कैसे? एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या ये हमें दी हुई है 12 सेमी, और कोण थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके, तो सीधी कोण प्रश्नानुसार सीधी कोण यानी जो त्रिज्या का भाग है जो हमने अभी चित्र में देखा था, सीधी कोणों को संपाती कर एक शंकु बनाते हैं, शंकु बनाया जाता है। सीधी कोण यानी त्रिज्या त्रिज्या को संपाती कर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान जो होगा वो इस त्रिज्या के बराबर होगा जो 12 सेमी है, वो हमने अभी अभी चित्र में देखा था। उसके बाद जो शंकु की परिधि होगी, शंकु का जो वृत्त होता है उसकी परिधि वो बराबर होगी चाप की लंबाई L के बराबर, वो भी हमने अभी देखा था चित्र में। तो देखो अब हम कैसे हल करेंगे। तो परिधि बराबर है चाप की लंबाई की, तो परिधि का सूत्र होता है पाई आर 2 पाई आर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं। और L चाप की लंबाई का सूत्र होता है जो हमने 15वें पार्ट में पढ़ा था, पाई आर थीटा बटा 180, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पाई से पाई तो समान है, पाई से पाई कट गए। उसके बाद R बराबर आ गया R, ये R ये वाली है 12, थीटा हमें दिया हुआ 120 और बटे में 180, और ये 2 गुणा करेंगे इधर आ जाएगा, तो कट गया 0 से 0 और 2 कट गए 12 से 6 बार, 6 का भाग 18 में 3 बार और 3 का भाग 12 में 4 बार। तो R त्रिज्या आ गई हमारे पास 4 सेमी। अब हम H निकालेंगे ऊंचाई। तो हमें सूत्र पता है कि h² प्लस r² बराबर होता है L²। तो h² प्लस r का मान, यहाँ r कैपिटल है क्योंकि शंकु की लेनी है, शंकु की r को हमने कैपिटल R माना है, तो 4² और L का मान, तो L का मान था 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से h² बराबर h² प्लस 4 का स्क्वायर 16 और बराबर 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से h² बराबर आएगा 144, 16 प्लस का उतर गया माइनस का, घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 8 और 12 128। ये हमारे पास आया h² का मान। h कैसे आएगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर देना। सबसे पहले हमें जो दिया था वो लिखा, प्रश्नानुसार सीधी कोणों को संपाती का शंकु बनाते हैं, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, और शंकु की परिधि है वो इस त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई के बराबर होगी। तो अब हम आगे हल करते हैं इसको।
तो एच स्क्वायर यानी एच रूट 128 इस प्रकार होगा, रूट 128। एच निकालना है तो वर्गमूल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 128 का हम वर्गमूल करते तो कितना आएगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा, इसके हम टुकड़े करते हैं तो 128 के टुकड़े होते हैं 64 इंटू 2। 64 का 2 गुना 128 होता है। 64 का वर्गमूल हमें पता है 8, 2 का पता नहीं, इसको रहने दो, रूट 2। अब हम आयतन का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, आयतन पूछा है। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान यानी आर का मान, यहाँ कैपिटल आर है शंकु का, आर का मान हमने निकाला था 4 इंटू 4 और एच का मान आ गया 8 रूट 2। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले कुछ कटेगा नहीं तो रहने दो ऐसे ही। यहाँ हम गुणा कर लेते हैं तो 22 इंटू गुणा करेंगे 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 128। 4 इंटू 4 इंटू 8 128 हो गया। और 22 2 का रूट 2 का मान होता है 1.41 और बट्टे में 3 इंटू 7 जो 21 हो जाएगा। रूट 2 का मान 1.41 होता है, जो याद रखना है। अब हम गुणा करते हैं सबका, तो इन सब का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 3970.56 और बट्टे में 21 है। 21 का भाग देते हैं हम, तो 21 एकम 21, 39 में एक बार जाएगा 21 का भाग, 21 एकम 21, पीछे बच गए हमारे पास 18, 187 हो जाएगा। और 187 में भाग जाएगा 8 बार, तो 21 इंटू 8 होता है 168। 168 तो 19 बचेंगे, 197 हो जाएगा। और 197 में 21 का भाग जाएगा 9 बार, जो होता है 189। तो 8 बचेंगे 80। 190 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा 15, यहाँ पॉइंट आएगा फिर 0 आएगा और 156 हो जाएगा। 156 में जाएगा 21 का भाग 7 बार, तो हमारे पास यहाँ उत्तर आ गया 189.07। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो बस हमें शंकु में जब भी त्रिज्य खंड को शंकु बनाया जाता है तो याद रखना है कि उसकी जो त्रिज्या है वो शंकु की तिर्यक लंबाई के बराबर होगी, और जो शंकु का परिधि है शंकु की वो चाप की लंबाई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद सारे मान आ जाएंगे, आर आ जाएगी, एल आ जाएगी, उससे हम एच निकाल देंगे, जो एच आ गई। उसके बाद आयतन जो हमें पूछा था सूत्र लगा के हल करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी हो गई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।